दोस्तों, इस वीडियो में कही गई बातें आपके लिए भले ही जानी पहचानी हो, पर इसे हमने समीक्षात्मक या आलोचक ढंग से अभिव्यक्त करने का पूरा प्रयास किया है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को पूरा देख हर पहलू को बारीकी से समझे तो आपको जरूर कुछ नया जानने और समझने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद है और सच में आपने कुछ नया जाना या समझा तो प्लीज लाइक जरूर करें, और हाँ, इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिव करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव ना रखें। किसी ने सच ही कहा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह एक दिन उसी गड्ढे में गिर जाता है। ठीक उसी तरह दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव रखने वाला मनुष्य स्वयं कभी खुश नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति दूसरों की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह जाने अनजाने सोचता है कि दूसरों के साथ बुरा हो और मेरे साथ बहुत अच्छा। क्या ऐसा संभव है? मेरी माने तो नहीं। इससे सामने वाले का कुछ बिगड़ता तो नहीं, पर खुद का ही बड़ा नुकसान होता है। ऐसा व्यक्ति कभी खुशी को महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कोई भी काम या कार्य दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही किया गया होता है। इसलिए ईर्ष्या भाव है तो इसे छोड़ देना चाहिए। ईर्ष्या भाव से भरे व्यक्ति को आपने कभी गौर से देखा है? ऐसे लोग अधिकतर अकेले होते हैं। वे किसी से मित्रता नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वे ईमानदारी से किसी के साथ रिश्ता निभा नहीं सकते। फिर ऐसे इंसान पर भरोसा कोई क्यों करना चाहेगा? दूसरों की कामयाबी से जलने वालों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। ये आपने भी कभी न कभी महसूस किया ही होगा। इसलिए ईर्ष्या भाव है तो उसे छोड़ने का पूरा प्रयास करें। ईर्ष्या भाव है तो उसे अभी छोड़ देना चाहिए और औरों के साथ घुल मिलकर उनकी खुशी में शामिल होना चाहिए। इस तरह घुल मिलकर रहने वाले के अच्छे बुरे में लोग शामिल होते हैं, उसकी मदद करने में संकोच नहीं दिखाते। दूसरों से जलने की अपेक्षा उन्होंने कामयाबी को कैसे हासिल किया, मैं उस मकाम तक कैसे पहुंच सकता हूं, उसके तरीके से ना सही किसी अन्य तरीके से ही सही, इस बारे में सोचना चाहिए। इस तरह आप सकारात्मक होकर खुद को भी बेहतर बना सकेंगे। ऐसा करने से कम आप कामयाबी की ओर कदम बढ़ा तो सकेंगे। दूसरी बात है, क्रोध से बचें। पहली बात, क्रोध में आना स्वाभाविक है, पर क्रोध में ही रहकर जीना ये कतई स्वाभाविक नहीं। तो यहाँ बात उनकी हो रही है जो हमेशा क्रोध में रहते हैं। क्रोध में रहने वाला, गुस्से में रहने वाला कभी किसी को खुशी दे सकेगा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता। पहली मुश्किल यही है कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहना ही मुसीबत को दावत देने जैसा है। ऐसे व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं होता। वह कब, कहाँ, क्या कर दे, क्या कह दे, कहाँ नहीं जा सकता। क्रोध में आने पर वह कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ है, किन लोगों के बीच है, कुछ भी होश नहीं रहता। कहीं भी किसी को भी अपमानित कर सकता है। ऐसे क्रोधी व्यक्ति का संग भला कौन चाहेगा? ऐसे क्रोधी के दोस्त या मित्र तो नहीं होते हैं। होते भी है तो ऐसे लोग जो मतलबी होते हैं। कमजोरी का फायदा उठाना ही उनका मकसद होता है। इसका क्रोधी को पता ही नहीं होता। मजे की बात यह है कि उसे कोई समझाने की कोशिश करे तो वह समझना पसंद नहीं करता, क्योंकि क्रोध उस व्यक्ति में अच्छे बुरे की समझ रहने ही नहीं देता। मित्र तो छोड़िए, परिवार के लोग, रिश्तेदार तक उससे 2 कदम दूर रहना पसंद करते हैं। कीचड़ में पत्थर फेंकने पर कीचड़ खुद पर भी उड़ने वाला है, ये आपको भी पता है। तो बस क्रोध से खुद को बचाना चाहिए। अपने विवेक को खोकर क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तीसरी बात, अपने भाग्य को खुद लिखिए। कई बार क्या होता है कि जितना हो सके उतना बिना किसी मेहनत के, कम मेहनत करके बहुत बड़ा लाभ या प्रॉफिट हो, ऐसी सोच कुछ लोगों की होती है। क्या आप ऐसी सोच रखते हैं?
ऐसा मुझे तो नहीं लगता, पर किसके दिल में क्या है कौन बता सकता है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जो मुफ्त में सहजता से पाया जाता हो। किसी भी नामचीन बड़े इंसान को ले, किसी को भी उदाहरण में ले, क्या उसे सरलता से सहज बिना ज्यादा कष्ट उठाए कुछ मिला है क्या? मैं जानता हूं आपका जवाब नहीं आएगा। अगर आपके आसपास ऐसा कोई है तो उसके गरेबा में झांक कर भी देख ले, उसका व्यक्तित्व मैला ही होगा, क्योंकि जो अपने बलबूते पर अपना नसीब लिखता है वह इंसान कभी किसी पर डिपेंड नहीं रहता है। किसी से कुछ वक्त के लिए थोड़ी मदद वह जरूर लेगा, लेकिन इरादा खुद की किस्मत खुद लिखना ही होगा। जो व्यक्ति दूसरों पर आश्रित होता है, चाहे वह माँ बाप हो, भाई हो, पत्नी हो, पति हो, बेटा या बेटी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके सामने झुके रहना पड़ता है, उनकी हाँ में हाँ भरना पड़ता है। ऐसा दूसरों के सहारे जीने वाला मनुष्य कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर सकता, वह अंदर ही अंदर घुटता है। इसलिए मेरी सलाह मान लीजिए, आपकी जैसी क्षमता है उसके अनुसार खुद के बलबूते पर कुछ कीजिए, चाहे वह काम किसी होटल में वेटरी का हो या कुछ और, पर खुद के बलबूते पर अपनी जरूरतें पूरी कीजिए। यकीनन आपको हमारी ये छोटी सी टिप अच्छी लगी होगी, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसा ही कुछ खास लेकर।